हेलो स्टूडेंट, हमारे सामने एक वाईडीएससी का क्वेश्चन है और रीड करते हैं क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जे एडवांस 2015 के पेपर वन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, अ यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस अरेंजमेंट विथ स्लीट एस वन और एस वन जो है स्लीट आपका एयर में है, एंड S2 is immersed in water of refractive index 4/3 as shown in the figure. The position of maxima on the surface of the water is given by, मतलब इस पॉइंट पे, लेट्स से इस पॉइंट को मैं P बोल रहा हूँ, पॉइंट P पे मैक्सिमा हो रहा है और इसका सेंटर से डिस्टेंस है x डिस्टेंस पे मैक्सिमा हो रहा है। तो x का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर दिया हुआ है। लैम्डा जो हमारे पास है वेवलेंथ है एयर में, वेरी इंपॉर्टेंट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बोल रहा है कि 1। और स्लिट का सेपरेशन 2D यूज किया हुआ है, m इज एन इंटीजर तो वैल्यू ऑफ p क्या होगा ये हमें पूछा जा रहा है। ठीक है। तो अब अप्रोच हमें करने के लिए हमें पता है कि जब पॉइंट p पे मैक्सिमा होगा, फॉर मैक्सिमा मैक्सिमा के लिए आपका जो पाथ डिफरेंस आना चाहिए डेल्टा एक्स होना चाहिए एन लैम्डा, लेकिन हम वो एम लैम्डा के फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एम को इंटीजर लीजिए, तो एम्स बिलोंग्स टू इंटीजर, हमारे पास ये होगा। ठीक है। तो अगर मैं पार्ट डिफरेंस लिखूं तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस अगर लिखेंगे दैट इज एस टू पी माइनस S1P पार्ट डिफरेंस होगा, और इसको आप एम लैम्डा से इक्वेट करेंगे। मतलब अगर रे डायग्राम में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से एक रे चला और एक रे जो है वाटर डिफरेंट मीडियम में चल रहा है, और वो दोनों जो एक दूसरे से मिट करेगा इन द सरफेस ऑफ वाटर एट अ डिस्टेंस x। S1P तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि एयर में है, तो S1P हमें दिख रहा है कि रूट ओवर ऑफ कितना है, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बट S2P आपका वाटर में है। तो इसको समझने के लिए वाटर में कैसे हम डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा टॉपिक जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो आइए समझते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है। मान लो कि एक रे ट्रेवल कर रहा है हमारा, एक रे ट्रेवल कर रहा है एयर में। मैं एयर ही ले रहा हूं क्योंकि एयर के कंपैरिजन में ही निकाल रहा हूं मैं। और कुछ डिस्टेंस एयर में चला, लेट्स से ये टी लेंथ, टी डिस्टेंस एयर में चला, टी डिस्टेंस। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए पॉइंट बी। अगर मैं इस पॉइंट बी पे जब आया तो मैं पूछूं कि पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो पार्ट डिफरेंस ए और बी में पार्ट डिफरेंस कितना है, टी। अगर मैं पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स का वैल्यू पूछूं ए और बी में कितना है, तो पाथ ऑफ बी माइनस पाथ ऑफ ए, इतना डिस्टेंस तो टी ही है। फेज एट बी अगर पूछूं तो पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो अभी जो हम लोग ये जो फॉर्मूला पढ़ते हैं ये हम एयर में यूज करते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू टी। आप बोलेंगे पार्ट फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस एट बी। ठीक है। अब हमने क्या किया कि सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, बट इस बार टी जितना टी थिकनेस था उतना ही थिकनेस का मैंने टी लेंथ का ही एक स्लैब रख दिया, एक रास्ते में एक स्लैब रख दिया, स्लैब। और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एन इक्वल टू म्यू मान लिया, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। अब रे चल रहा है ए टू बी। अगर मैं फेज एट ए पूछूं तो ए पॉइंट, ये पॉइंट ए और ए डैश का फेज सेम ही होगा, क्योंकि इससे पहले इधर भी एयर था इधर भी एयर था। लेकिन इस बार बी और बी डैश का फेज सेम नहीं होगा क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। तो अगर मैं फेज एट बी पूछूं डेल्टा फाई, तो आप सिंपल बोलेंगे 2 पाई बाय लैम्डा, इस बार मीडियम का लीजिए, इनटू ये थिकनेस, ये लेंथ तो मैं टी ही ले रहा हूं, इतना ही लेंथ में यूज कर रहा हूं, टी ही ले रहा हूं। ठीक है। 2 पाई बाय लैम्डा इन मीडियम देखेंगे, लैम्डा म्यू इन टी। अब हम लोग को एक फार्मूला पता है कि वेवलेंथ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। λ1/λ2 अगर निकालूं ये हो जाता है μ2/μ1। अगर लैम्डा ऑफ म्यू निकालूं, मीडियम का रिफ्रैक्ट जो है वेवलेंथ निकालूं, तो लैम्डा इन एयर इक्वल टू 1/म्यू आप लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि इस फॉर्मूला से अगर लैम्डा म्यू निकालना चाहूँ, लैम्डा म्यू का वैल्यू कितना होगा,
तो लैम्डा बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज अ वेवलेंथ इन एयर। लैम्डा म्यू क्या है? वेवलेंथ इन मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। मतलब लैम्डा म्यू को अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू म्यू टी हो जाएगा। और इसी म्यूटी को हम लोग बोलते हैं क्या? ऑप्टिकल ऑप्टिकल पाथ पाथ लेंथ। इसी म्यूटी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। इसका मतलब अगर इसको अच्छे से मैं समझाऊं तो ऐसे को ऐसे समझते हैं कि कोई रे टी चले टी चले म्यू में म्यू में म्यू में और और म्यूटी चले चले एयर में, हैव हैव सेम सेम फेज डिफरेंस। ओके। मतलब अगर मैं इस ग्लास को, जितना आपका इस इतना लेंथ में ये ग्लास, अगर मैं ग्लास को एयर से रिप्लेस कर दूं तो ये डिस्टेंस टी को मुझे म्यू टू से रिप्लेस करना पड़ेगा। क्लियर बात? अगर किसी मीडियम को चाहते हैं कि आप एयर से रिप्लेस कर दें, मतलब अगर एयर हो, मतलब अगर विद रिस्पेक्ट टू एयर देख रहे हैं हम लोग, तो आपको म्यू म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मल्टीप्लाइड बाय जिस लेंथ, जितना लेंथ को आप एयर में समझना चाहते हैं। तो ये मैंने लिखा, अगर कोई रे टी चले म्यू में मतलब ये मीडियम में चले, और म्यू टी चले एयर में, मतलब इसको रिप्लेस करूं अगर एयर से, तो दोनों का जो हमारे पास फेज डिफरेंस सेम ही होगा। ठीक है। तो म्यूटी हमारा पास क्या है? ऑप्टिकल पाथ लेंथ। अगर मैं इस स्लैब को अगर रिप्लेस कर दूं, एयर से हटा दूं, तो एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा म्यूटी। पहले अगर अकेला एयर था तो पाथ डिफरेंस कितना था? टी। जो पाथ डिफरेंस था टी। लेकिन अब अगर स्लैब दे देंगे हम लोग, स्लैब के अगर रिप्लेस करेंगे एयर से, तो एक म्यूटी आ जाएगा। म्यूटी इज द ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ठीक है। तो यही आपका डेफिनेशन यहाँ ऑप्टिकल पाथ लेंथ का लिखेंगे। डिस्टेंस would travel in vacuum in the same time it takes to travel a certain distance in a medium। तो इसका जो फॉर्मूला है n इंटू डी लिखते हैं। n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और d हमारे पास होता है ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। यहाँ S2P क्या है? S2P हमारे पास ये वाटर में डिस्टेंस चल रहा है। तो S2P अगर लिखना चाहेंगे, S2P का वैल्यू कितना होगा? मतलब S2P को अगर मैं एयर से रिप्लेस कर दूं वाटर को, तो म्यू इंटू, और ये डिस्टेंस अगर एयर होता तो रूट ओवर ऑफ सिंपल होता कितना? d² प्लस x² होता। तो जो पार्ट डिफरेंस आ गया अपने पास, म्यू इंटू रूट ओवर ऑफ d² प्लस x² माइनस S1P इज रूट ओवर ऑफ d² प्लस x²। और ये इक्वल होना चाहिए किसके? m इंटू लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। और म्यू का वैल्यू, म्यू ऑफ वाटर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोग यूज करेंगे कितना? तो 4/3। अगर आप यहाँ से d² प्लस x² कॉमन ले लोगे, 4/3 - 1, तो 4/3 - 1 इक्वल टू m लैम्डा हो जाएगा। मतलब d² प्लस x² का रूट ओवर इंटू 1/3 इक्वल टू m लैम्डा। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं राइट साइड, तो d² प्लस x² इक्वल टू 3m लैम्डा। इसका रूट ले लो। अब अगले स्टेप में मैं अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, d² प्लस x² इक्वल टू 9m² लैम्डा²। और यहां से अगर मुझे x² निकालना है, x² का एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 9m² लैम्डा² माइनस d²। अब जो हमारे पास x² क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको कंपेयर करेंगे। x² इक्वल टू p² m² लैम्डा² माइनस डी दिया हुआ है, माइनस d²। तो जो p² है, p² के प्लेस पे ही 9 हमारे पास है। इसका मतलब p² हमारे पास किसके इक्वल है? 9 के। तो वैल्यू ऑफ p कितना होगा? p इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 9 बोलेंगे, दैट इज 3। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 3। तो इसमें ऑप्टिकल पाथ लेंथ का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट था। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ऑप्टिकल पाथ लेंथ से रिलेटेड ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।